ninth class, ninth poem, The Snake Train, written by W.W.E. Rose. Let us read the introduction of the poem. Most of us think snakes are fearsome, symbols of death, but the poet has a different opinion about it. In his view, that snakes are not harmful if they are not disturbed. They make harm to human body only when they think him a danger for their own life. In this poem, the snake itself becomes a victim of human hardness. क्या कहा है बेटा कवि ने इसके अंदर? इस पोएट ने बताया हमें कि हम में से अधिकतर है सांपों को मृत्यु के एक भयानक प्रतीक के रूप में देखते हैं. मतलब हम देखते हैं दैट इज द सिंबल ऑफ द डेथ. हमें लगता है कि सारे जो सांप होते हैं वो किसका सिंबल होते हैं? डेथ का सिंबल होते हैं. परंतु कवि कहता है कि बेटा ये ओपिनियन बिल्कुल अलग है. उनकी नजर में जो सांप होते हैं वो नुकसान तभी पहुंचाते हैं जब उन्हें परेशान किया जाता है. दे मेक हार्म टू ह्यूमन बॉडी, और बताया कि वे मानव शरीर को, मानव को तभी क्षति पहुंचाते हैं जब उन्हें लगता है कि जो आदमी है उनके जीवन के लिए खतरा बन गया है. मतलब वो पूरी तरह से घिर जाते हैं और उनको लगता है कि आदमी हमें मार देगा, तो जिस वजह से वो क्या करते हैं, आदमी के ऊपर अटैक करते हैं, उनके लिए खतरनाक हो जाते हैं. और इस कविता में तो कवि ने बेटा सांप को ही मानव की जो कठोरता है उसका शिकार बनते हुए बताया है. बताया कि वे जो सांप है इस कविता के अंदर वो खुद इस मानव का, आदमी के जो कठोरता है उसका शिकार बन गया है. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम द स्नेक ट्राइन. मोस्ट ऑफ अस think of snakes as fearsome symbol of death, but the snake in this poem is itself a victim. अधिकतर लोग समझते हैं कि जो सांप होता है वह मृत्यु का प्रतीक होता है, परंतु इस कविता के अंदर तो जो सांप है वो खुद ही शिकार हुआ है. The snake trying to escape द परस्यूइंग स्टिक. परस्यूइंग मतलब पीछा करती हुई. वो जो स्टिक है उसको कोई आदमी लेके उसके पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, पीछे लगी हुई. एंड विद द सडन कवरिंग. सडन कवरिंग्स मीन्स होता है घुमाव, अचानक जो घुमाव आता है. कर्व मीन्स होता है घुमाव होना. और थिन लॉन्ग बॉडी. घुमाव का मतलब बेटा वो जो सांप चलता है लहराते हुए, तो वो जो मूव करता है, जब वो आगे बढ़ता है तो बिल्कुल ऐसे लहराते हुए बढ़ता है, तो उस घुमाव को क्या बोला गया है? सडन कर्विंग. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स एंड ही ग्लाइड्स. ग्लाइड्स मींस क्या होता है बेटा? क्रीप. ग्रेसफुल मींस होता है अट्रैक्टिव, मनमोहक, एंड ग्लाइड्स मींस होता है क्रीप, रेंगना. थ्रो द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. स्ट्रोक मतलब प्रहार, हिट. देखिए द स्नेक ट्राइंग, जो सांप है वो अपने पीछे पड़ी हुई. अब पीछे तो अपने आप जो लकड़ी है या कोई डंडा है, पीछे अपने आप तो पड़ेगा नहीं, उसे कोई लेकर ही उसके पीछे जाएगा. तो बताया कि सांप अपने पीछे पड़ी हुई जो डंडी है, जो उसको लेकर डंडी को चल रहा है, उससे बचने के लिए अचानक अपने लंबे और जो पतला शरीर है उसमें बल खाता हुआ, ऐसे घुमाव खाता हुआ चला जाता है. और जब वो चल रहा है तो कवि कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. जब वो चल रहा है तो उसे देखने में कितना सुंदर और मनमोहक, उसकी जो आकृति बनाते हुए चल रहा है वो कितनी मनमोहक है. He glides through the water away from the stroke. Glides मतलब सरकता है, वो क्रीप करता है. और बेटा वह बचकर क्या करता है? लाठी का जो प्रहार है उससे बचने के लिए वह पानी के ऊपर से लहराता हुआ, क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ चला जाता है. फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है कि जो सांप है उसके पीछे क्या पड़ी हुई है? एक डंडा पड़ा हुआ है. एक डंडा तो नहीं है, एक आदमी पड़ा हुआ है जो डंडा लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा है. और वो अचानक उस डंडे से बचने के लिए अपनी जो बॉडी है उसे क्या करता है? लहराना शुरू कर देता है. और जब वो लहरा रहा है तो उसकी जो आकृति है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, बड़ी मनमोहक दिखाई देती है. और उस प्रहार से बचने के लिए वो कहां पर चला जाता है? पानी के अंदर. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द reeds. reeds मीन्स होते बेटा
वेलोस्ट्रीम्स मीन्स सरकंडे होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं ये, और बड़े बड़े बम्बू टाइप में होते हैं और ये खोखले होते हैं। टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन अलोंग द सैंड, ही ले अंटिल ऑब्जर्व। बताया कि ओ लेट हिम गो, अरे इसे जाने दो, किसे जाने दो, इस सांप को जाने दो। ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, क्या करता है, उसे पानी के ऊपर से जाने दो ताकि वह बिना किसी चोट के सरकंडों में जाकर छिप सके। एंड स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, वह छोटा सा है, हरे रंग का सांप है जो बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। Along the sand, he lay until observed. सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा गया है कि अरे उसको जाने दो, क्योंकि कवि जानता है बेटा कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, हर सांप आदमी को नहीं काटता है, और ये सांप है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो इसे जाने दो, इस पानी में से इसे तैरने दो, रेंग कर जाने दो, और ये अपने आप को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए ये अपने आप को इन सरकंडों में छिपा लेगा। और ये तो एक हरे रंग का छोटा सा सांप है जो एक बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Along the sand, he lay until observed and chased away, and now he vanishes in a ripples. Ripples means होता है बेटा लहरें, वेव। Among the green sling, sling का मीन्स होता है पतले, और रीड्स मतलब सरकंडे। आपको बताइए वेनिसेस मीन्स गायब हो जाना, चेस्ड मतलब पीछा करना। देखिए बताया कि अलोंग द सैंड, अलोंग द सैंड, तब तक वह उस रेत के बीच में लेटा रहा जब तक किसी ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, उसे देखा नहीं और उसका पीछा नहीं किया गया। अब सांप क्या था, रेत के ऊपर लेट रहा था, लोगों ने देखा, सांप सांप चिल्ला दिया, तो सांप क्या होता है, अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। जब ऐसी जगह पर किसी सांप को देख लिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये अपने आप को आपसे बचा रहा है, मतलब ये अपनी जान बचाकर भाग रहा है, जबकि लोग सोचते हैं कि ये हार्मफुल है, ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, उसे मारने या भगाने की कोशिश करते हैं। तो बताया कि जब तक कि वह रेत के बीच में लेटा रहा, जब तक लेटा रहा जब तक किसी ने उसे देख नहीं लिया और जब तक उसका पीछा नहीं किया गया। एंड नाउ ही वेनिसेस, अब वो क्या हो जाता है, अब वो हरे रंग के पतले जो सरकंडे हैं उनके बीच लहरों में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, छिप जाता है। ओके, एंड रिटन बाय W.W.E. रोज। Here thinking about the poem, first question is, what is the snake trying to escape from? सांप है किस चीज से बचने का प्रयास कर रहा है? The snake is trying to escape from the pursuing stick. जो छड़ी है उसके पीछे दौड़ रही है, जिसको लेकर कोई दौड़ रहा है, उस छड़ी से बचने के लिए अपने आप को वो बचा रहा है। Is it harmful snake? What its color? क्या ये सांप है हानिकारक है? इसका रंग कैसा है? No, it is not a harmful snake. Its color is green. Third, the poet finds a snake beautiful. Find the words he uses to convey its beauty. कवि को क्या मिल गया बेटा? एक सुंदर सांप दिखाई दिया, और वो सब चुनिए आप इस स्टेंजा से जो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। The poet says that its curving shapes look very beautiful and graceful. बताया था ना कवि ने, कहा है कि उसकी घूमती हुई आकृति बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, what does the poet wish for the snake? इस कवि ने सांप के लिए क्या विश की, क्या कामना करता है? The poet wishes that the snake should escape unhurt. कवि चाहता है कि इस सांप को बिना नुकसान पहुंचाए हुए छोड़ देना चाहिए। Fifth question is, where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? देखे जाने और फिर पीछा किए जाने से पहले सांप कहां पर था और सांप कहां पर गायब हो जाता है? Answer is, the snake had
when laying on the sand before anyone saw it and chased it. सांप कहां पर लेटा हुआ था? सांप रेत पर लेटा हुआ था, जब तक उसे देखा नहीं गया तब तक उसका पीछा नहीं किया गया. It disappears in the ripples among the reeds. वह कहां पर गायब हो जाता है? सरकंडों के बीच लहरों में ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है. That is your poem, The Snake Trying, and written by W.W.E. Rose.